मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलट गया। हादसा कोलारस थाना क्षेत्र के पूरन खेड़ी टोल प्लाजा के पास हुआ। हादसे के बाद टैंकर से लगातार एलपीजी गैस का रिसाव होता रहा। एहतियात के तौर पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने हाईवे के एक पट्टी को जाम कर दूसरी पट्टी से वाहनों को निकाला जाने लगा। जानकारी के अनुसार गुना के विजयपुर के गैल इंडिया से एलपीजी गैस को भरकर यह टैंकर गाजियाबाद के लोनी की ओर जा रहा था। तभी अनियंत्रित होकर टैंकर पलट गया। बताया जा रहा है कि टैंकर का ड्राइवर नशे में था, जिसके कारण उसने संतुलन खो दिया। बहरहाल गैस रिसाव के दौरान अगर आग लग जाती तो भीषण हादसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन अनहोनी से निपटने के लिए मौके पर मुस्तैद रहा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सड़क निर्माण में लगी गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद गाड़ी धू धू कर जलकर राख हो गई। मेड़ो लाटर मक्का मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा था। गाड़ी में किन कारणों से आग लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा। आए दिन नक्सलियों के नापाक मंसूबे देखने को मिल रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि विकास में बाधा पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने गाड़ी को फूंक दिया। हालांकि घटना की सूचना के बाद दुर्गु कोंदल पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। मामले की जांच के बाद कारणों का खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में तेज रफ्तार से आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से बस पलट गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। उन्हें कुनकुरी और रनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब कुनकुरी से बस यात्रियों को लेकर अंबिकापुर जा रही थी। तभी नारायणपुर थाने के दोंदरो घाट के पास एक्सीडेंट हो गया। इधर हादसे के बाद बस के नंबर को छिपाने की भी कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। प्रदेश में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां इंदौर खंडवा रोड स्थित भारत पेट्रोलियम पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिमरौल थाना इलाके के 9 मील स्थित भारत पेट्रोलियम पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर पैसों से भरा बैग छीन लिया। फिर दूसरे कर्मचारी को धमकाने के लिए पंप पर फायरिंग भी की। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पेट्रोल पंप पर आते हैं। आते ही कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर देते हैं, फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। थाने में घटना की शिकायत की गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। टमाटर है, बैगन है, धनिया है, मिर्च है, लौकी है, भिंडी है और अलग अलग सब्जियों के बीच है मदिरा। क्या आपने कभी सब्जी की दुकान से शराब खरीदी है? नहीं तो सीधे आ जाइए जबलपुर, जहां सब्जियों के बीच आपको शराब की बोतलें भी मिलेंगी। दरअसल शराब तस्कर बेचने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। मामला बेलबाग थाना इलाके का है, जहां बीच बाजार सब्जियों की आड़ में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही थी। हालांकि गुप्त सूचना मिलने के बाद बेलबाग थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए शराब के सौदागर को रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी दुकानदार का नाम अजय सोनकर है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, जहां अक्सर नए वन्यजीवों को देखा जाता है। कई बार तो ऐसे जीव सामने आते हैं जिसे शायद पहले देखा ही नहीं गया हो। कटघोरा वन मंडल के छुरीझोरा में एक दुर्लभ सांप देखने को मिला, जो बिल्कुल आम सांपों से अलग है। ये दुर्लभ सांप हरे रंग का है। ये सांप कैलाश नाम के ग्रामीण के घर के पास मिला, जिसकी जानकारी RCRS संस्था को दी गई। मौके पर सांप को पकड़ने के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि ये सांप किलबैक प्रजाति का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये काफी महंगा बिकता है। ये आमतौर पर हरे और पीले रंग का होता है। हालांकि ये जहरीला नहीं होता है। एशिया महाद्वीप में ये सांप पाया जाता है और भारत में छत्तीसगढ़ के जंगलों में। वन विभाग की 4थी अनुसूची में शामिल इस सांप को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया।
अब जब ठंड ने दस्तक दे दी है, कहीं कहीं शीतलहर भी चल रही है, लोग ठंड से बचने के उपाय में जुटे हैं। ऐसे में जंगली जीव भी छिपने और धूप सेंकने की जुगत में लगे हैं। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से सामने आई। यहाँ एक अजगर घर के छप्पर में अपना डेरा जमाए हुए था। माथे पर मौत को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। डरकर लोग घर से बाहर निकल गए। अजगर को निकालने की खूब कोशिश की गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद गांव के ही युवाओं और स्नैक कैचर की मदद से अजगर को छप्पर से बाहर निकाला गया। फिर बोरे में बंद कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बाघों की मस्ती, शिकार और आराम फरमाते तो वीडियो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने देखा है टाइगर को किसी बाइक को घूरते हुए बिल्कुल पास आकर बाइक का चक्कर लगाते हुए, एकदम शोरूम टाइप, जैसे हम आप गाड़ी खरीदने गए हों और अच्छे से उसे देख रहे हों, परख रहे हों। नहीं तो देख लीजिए, तस्वीरें नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की हैं। यहाँ गश्त कर रही टीम की बाइक टाइगर के कब्जे में आ गई। काफी देर तक बाघ बाइक का चक्कर लगाता रहा, जैसे लग रहा था कि बाघ को बाइक पसंद आ गई हो और वो कभी भी उसकी सवारी करने लगेगा। हालांकि कुछ देर तक बाइक के चारों तरफ घूमने के बाद बाघ वहां से चला गया, जिसके बाद डिप्टी रेंजर को अपनी बाइक मिल सकी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा विवाद हो गया। यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। भाजपा का आरोप है कि यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया। खरगोन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से कांग्रेस की देश तोड़ने की मानसिकता फिर से उजागर हुई है। ये बार बार साबित हो रहा है कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। इस निंदनीय कृत्य के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर ने भी वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में खुलेआम नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया गया। सच्चाई तो सामने आ गई है कि कांग्रेस के दिल में क्या है। पूरे मामले पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक सफल भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए भाजपा के डर्टी ट्रिक्स विभाग के द्वारा वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर प्रसारित किया जा रहा है। वहीं दूसरे कांग्रेस के नेता ने यात्रा में साजिश के तहत संघ और भाजपा की विचारधारा के लोगों को भेजने का आरोप लगाया। बहरहाल वीडियो की कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पूरे मामले पर सियासत खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों के झुंड लगातार देखे जा रहे हैं। तस्वीरें धमतरी जिले की हैं, जहां अकला डोंगरी रोड पर 3 हाथी देखे गए। हाथियों के देखे जाने के बाद वन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस रास्ते से फिलहाल नहीं गुजरने की सलाह दी गई है। इधर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें कि हाथी रिहायशी इलाकों में लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की तैयार फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभार तो गांव में घरों पर भी हमला बोल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण हर पल डर के साए में जी रहे हैं। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल। विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक। भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान। कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू। बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा। महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत। गाने के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद। पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिदार को हटाने की मांग। रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप।
कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश जारी। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से मध्य प्रदेश के सतना जिले की जसोर थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। तस्वीरें देख सकते हैं जहां तस्कर खुलेआम देशी शराब का निर्माण कर रहे हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 55 लीटर शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई कमरो नदी किनारे बरहाई गाँव में की गयी, जहाँ अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। आरोपी जाधवपुर का निवासी है। बता दें कि प्रदेश में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। भिलाई के कैंप एरिया में दूषित पानी की वजह से डायरिया फैल रहा है। नलों से आने वाले पानी में कीड़े और जोंक निकलने से लोग दहशत में हैं। लोग गड्ढों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कैंप इलाके के बाद खुर्सीपार इलाके में भी पीने के पानी में जोंक निकल रहा है। इसका लोगों ने वीडियो भी बना लिया। देखिए पानी में कैसे कीड़ा तैर रहा है और मजबूरी में लोग इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। खुर्सीपार के लोगों में डायरिया का भय सताने लगा है। इस इलाके के पार्षद पानी में गंदगी की समस्या कई बार उठा चुके हैं। डायरिया फैलने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हुई है। प्रभावित इलाकों में नाली की सफाई का काम शुरू किया गया है। टैंकर से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। डायरिया की रोकथाम के लिए टीम का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही डायरिया कैसे फैला इसकी जांच के लिए भी टीम बनाई गई है। भिलाई के मेयर का कहना है कि डायरिया पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि कैंप एरिया के बाद दूसरे इलाके में भी डायरिया फैल सकता है। शहर में करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 लोगों का इलाज आईसीयू में हो रहा है और 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उज्जैन आकर भगवान महाकाल के दर्शन करने की चाहत रखने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब हफ्ते में 4 दिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह का भक्त दर्शन कर सकेंगे। ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होगी। चारों दिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रद्धालुओं को गर्भगृह में एंट्री मिलेगी। सप्ताह के ये 4 दिन हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार। नई दर्शन व्यवस्था को आखिरी ट्रायल के बाद लागू कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कतें और शिकायतों के बाद इस पर विचार किया जा रहा था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के बाद निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। सांप को देखते ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल एक सांप को अपनी तरफ आता देख एक महिला ने उसे चप्पल फेंक कर मारा, जिसके बाद सांप ने चप्पल को मुंह में दबाया और भाग निकला। भागने के बाद उसका फन हवा में था और चप्पल मुंह में। ऐसी तस्वीर देखकर सोशल मीडिया पर जहां लोग हैरान हैं, तो वहीं यह वीडियो तेजी से लोग शेयर भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो कहां का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वीडियो क्लिप को 34,000 से अधिक व्यूज और 1700 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। IFS अधिकारी परवीन कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 2 मीटर लंबा एक खतरनाक कोबरा सांप एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसे घर में घुसता देख घबराई महिला उसे चप्पल फेंककर मारती है। चप्पल लगने से सन्न कोबरा सांप एक बार के लिए ठिठक जाता है और अगले ही पल वह चप्पल को मुंह में दबाकर फन उठाए सरपट वहां से भाग जाता है। स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। देश
विदेशी दूल्हा और विदेशी दुल्हनिया। जी हाँ, भोपाल के रहने वाले सार्थक से अमेरिका की निकोल को प्यार हुआ। फिर सात समंदर की दुनिया मिट गई। सार्थक और निकोल ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। निकोल भारतीय रीति रिवाज से ही शादी करना चाहती थी, लिहाजा फ्लोरिडा में डाटा साइंस के एक्सपर्ट सार्थक निकोल को लेकर अपने घर भोपाल पहुंचे, जहां दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों ने साथ फेरे लिए। निकोल का परिवार और दोस्त थाईलैंड से शादी में शिरकत करने के लिए भोपाल पहुंचे। निकोल की मां कहती हैं, अब तक भारतीय संस्कृति के बारे में सुना था, अब तो हमने देखा और अनुभव किया है। इसी वजह से भारतीय संस्कृति की दुनिया में अलग पहचान है। इस शादी में शरीक होने के बाद निकोल के दोस्तों ने भी ऐसे ही शादी की इच्छा जताई है। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। 17 साल के ललित पाटीदार को जब भी कोई पहली बार देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि कुदरत ने ललित को अपनी कुछ नेमतों से महरूम रखा। ललित के घर वाले बताते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो हैरत में पड़ गए। आनंद फानंद में वो बच्चे को लेकर राजस्थान की जयपुर पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों की बड़ी टीम ने बच्चे को देखा और फिर बताया कि बायोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते बच्चे के शरीर में और चेहरे पे ऐसे बाल हो जाते हैं और लाखों करोड़ों में से किसी एक बच्चे के साथ ऐसा होता है। ललित बताता है कि स्कूल में पहले बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, उसके साथ नहीं बैठते थे, कुछ उसका मजाक उड़ाते तो कुछ डर जाते थे। लेकिन जब स्कूल के टीचर ने उनको समझाया तो जो बच्चे कल उसका मजाक उड़ाते थे, डरते थे, आज वही उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। आपको भी पसंद है डोले शोले और सिक्स पैक? क्या आप भी शौकीन हैं बेहतर बॉडी बनाने के? क्या आप भी दूसरे की बॉडी फिजिक को देखकर खुद को उसके जैसे बनाने की चाहत रखते हैं? क्या इसके लिए आप भी लेते हैं प्रोटीन पाउडर? अगर ऐसा है तो खबर आपको खबरदार कर रही है। होशियार, इंदौर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जो हमें आगाह कर रहा है। यहाँ एक युवक को बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन पाउडर लेना महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने प्रोटीन खाना शुरू किया, सेहत बिगड़ती चली गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। अब मामले में प्रोटीन बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत ये है कि मॉस गेनर प्रोटीन पाउडर और इंजेक्शन गलत थे। इसकी वजह से युवक को पेट में दर्द हुआ। बताया जा रहा है कि कुत्ते और घोड़े पर इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन को भी महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। अब दोषी पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन नसीहत ये कि शौक पालते हैं तो होशियार रहना बेहद जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनकी आवाज, उनके चेहरे से जुड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं किया जाए। अमिताभ बच्चन ने वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखी थी। अपनी शिकायत में बिग बी ने कहा था कि उनके नाम का इस्तेमाल कर केबीसी के दर्शकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लिहाजा उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं किया जाए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत सभी संबंधित विभागों को अमिताभ बच्चन से जुड़ी सभी ऐसी विवादित चीजों को हटाने के लिए कहा है। दरअसल केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति एक बेहद चर्चित क्विज शो है, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। तकनीक के इस दौर में शो के नाम पर आए दिन धोखाधड़ी की शिकायतें भी आती रहती हैं और ऐसे में बिग बी ने इसे लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिससे कि फ्रॉड से बचा जा सके। कोंडागांव के मसूरा का ये कुआं बीते काफी दिनों से हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं, बल्कि बीते 4 महीनों में खास बन चुका है। क्योंकि अब ये कुआं उगल रहा है गर्म पानी। इसे देख हर कोई अब हैरान है, क्योंकि गर्म पानी के साथ साथ कुएं से भाप भी निकल रही है। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे, ये किसी को नहीं पता। अलबत्ता कुएं के मालिक मंगलराम यादव ये जरूर बताते हैं कि कुएं के पास एक पेड़ में आकाशीय बिजली गिरी थी और उसके कुछ दिनों बाद ही
कुएं ने गर्म पानी उगलना शुरू कर दिया। उधर इस मामले में उप सरपंच अनिल कोर्राम का भी मानना है कि कुएं की जांच अगर भूगर्भ शास्त्री करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर माजरा है क्या, क्योंकि बिजली गिरने से पहले यही कुआं ठंडा पानी दे रहा था। छत्तीसगढ़ रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में ऐसी चमत्कारी दवा इजाद हुई है जो पूरी दुनिया को आने वाले वक्त में चौंका देगी, क्योंकि यह दवा गहरे जख्मों को भी तुरंत भरने की ताकत रखती है। आम, इमली, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे फलों में पाए जाने वाले ल्यूपिऑल में सिंथेटिक ड्रग को मिलाकर तैयार की गई है ये करामाती दवा, जिसे तैयार करने में 10 से 12 साल की अथक मेहनत शामिल है। बॉर्डर पर, लड़ाई के मोर्चे पर, युद्ध के मैदान में, नक्सलगढ़ में और साथ ही गंभीर दुर्घटनाओं में बुरी तरह से जख्मी होने वालों के लिए ये दवा संजीवनी साबित होने वाली है। कई बार ज्यादा खून बहने से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन यह दवा न केवल रक्त स्त्राव यानी कि खून का बहना रोकेगी, बल्कि 12 घंटों के भीतर घाव को भर देगी। रिसर्चर हरीश भारद्वाज बताते हैं कि उनकी कोशिश थी कम कीमत में असरदार दवा तैयार की जाए, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, और अब ये दवा जो तैयार हुई है वो लोगों को बेहद कम कीमत पर मिल पाएगी। सबसे अच्छी बात यह भी है कि अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन एल्सवेयर और स्प्रिंगर जर्नल समेत 100 से ज्यादा जर्नल्स में छत्तीसगढ़ के इन साइंटिस्ट की रिसर्च प्रकाशित हो चुकी है।